अभी कर्म का भोग ये तो तुम समझते हो ना कि कर्मों का भोग तो जरूर होता है। कर्मों का भोग है, विकर्मों का भोग होता है या कर्मों का भोग होता है? कर्म किसे कहा जाता है, विकर्म किसे कहा जाता है? कर्म कहा जाता है अच्छे कर्मों, और विकर्म कहा जाता है बुरे कर्मों। बुरे कर्म क्या है? किसी को मनसा से, वाचा से, कर्मणा से किसी भी तरीके से दुख पहुंचाने वाली बात की जाए तो वो होता है विकर्म। तो कर्म का भोग ये तो तुम समझते हो ना कि होता तो जरूर है, घर घर में होता है, घर में भी है और यहां इस घर में भी है। ऐसे नहीं कि ये भगवान का घर है तो यहां कोई विकर्म नहीं करता होगा। कितने बीमार हो जाते हैं बच्चे, क्या बाबा के घर में बच्चे बीमार होते हैं या नहीं होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि जब तक कुछ न कुछ मनसा वाचा विकर्म कर रहे हैं तो बीमार होंगे, वाइब्रेशन खराब होते हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं। क्या बताया था? वो इतने जानवर मारे जाते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो उनके वाइब्रेशन दुनिया में फैलते हैं या नहीं? इतनी मछलियां खाई जाती हैं, क्या उनको काटते समय दुख नहीं होता होगा? पानी से बाहर निकालती तो मछली कितना तड़पती है। तो देखो उन प्राणियों के जो वाइब्रेशन है वो असर करते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है। तो फिर उनको क्या कहेंगे? विकर्म करते हैं तभी तो ऐसे हुए हैं। भाई ये है कर्म का भोग, यही तो कहेंगे ना, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। है? ऐसे माने कैसे? श्रीमत के बरखिलाफ जो भोग नहीं पड़ेंगे। बाबा को देखो, कितने बच्चे लिखते हैं चिट्ठी में, बाबा ये हमको मारते हैं, बाबा ये ऐसे ऐसे खराब काम करते हैं। बाबा कहेंगे बच्ची ये तो तुम्हारे कर्म का भोग है, मैं इसमें क्या करूंगा? अभी तुम विकर्म न करो, बाबा को याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। कोई बच्चे कहते हैं बाबा हमने दिवाला मार दिया, हम बीमार हो गया। तो बाबा के पास तो बहुत चिट्ठियां आती हैं, कैसी कैसी ऐसी बातों की। बाबा बहुत बच्चे हैं घर में ऐसे, हाँ, जो बहुत दुखी करते हैं। दिवाला मारना का मतलब कोई ने बहुत ज्यादा लोन लिया है, ढेर सारा, और बड़ा कारखाना खोल दिया और उसके बाद अपने को दिवालिया घोषित कर दिया, तो फिर उसको जेल में डाला जाता है? जाओ चक्की चलाओ और खाना खाओ।
रोज चिट्ठियां आती हैं, कितनी कंप्लेंट करते हैं। अभी बाप तो नहीं किसी को कहेंगे, क्या है? अभी बाप तो नहीं किसी को कहेंगे, जिनकी कंप्लेंट करेंगे उनको बाप 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 कहेंगे क्या? शिव बाप कैसे कहेंगे? शिव बाप ने तो जिसमें प्रवेश किया उसको सारा इंतजाम करने के लिए बनाया है, तो कौन करेंगे? किसको बोलेंगे? तो इनको तो सब कुछ सहन करना पड़ता है। किनको? मैं कुछ नहीं कहता हूं किसी से कुछ भी, हाथ झाड़ के बैठ गए चुपचाप, शांति से शांति धाम में बैठे रहो। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसमें शिक्षाएं देते रहो, मत देते रहो, श्रीमत देते रहो, बस, और कोई धंधा नहीं। बढ़िया पार्ट है, ऐसा बजाओगे नहीं बजाएंगे। अच्छा, तो इनको तो सब कुछ सहन, किनको? इनको माने बहुत हैं, एक नहीं है, कम से कम दो हैं बाप दादा। इनको माना ब्रह्मा बाबा को और प्रजापिता ब्रह्मा को सब कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो समझाए देते हैं? समझाते तो देते हैं, जब दूसरों को समझाते हैं, नहीं समझाएंगे तो सजा खाएंगे बहुत। तो ऐसे तो नहीं है कि ये समझाते नहीं है, बाबा कह देते हैं सबको समझाने देते रहो। बाबा तो किसको रिपोर्ट नहीं देंगे ना, है कोई बाबा के ऊपर कोई है? अरे बाबा के ऊपर कोई नहीं है। अरे शिव बाप है, वो नियंत्रण करता है। वाह भाई, अभी तक यही नहीं समझे। वो किसी को नियंत्रण करता है कि तुम अच्छा करो, करो न करो, जो हम मत देते हैं उस पर चलो, चलो न चलो। है? कभी कंप्लेंट करता है? कुछ भी नहीं करता। बस एक बार मुख से बताई दिया, 2 बार बताई दिया, 10 बार बताई दिया, 80 साल बताई दिया, बताते ही रहते हैं बस। श्रीमत देते हैं, और बच्चे श्रीमत को सड़ीमत बना देते हैं। क्या? एक शहर का नाम भी है, सुना? सड़ी का कोलम। क्या? कोई श्रीमत का फॉलो करने वाला नहीं है, और उसको श्रीमत तो सारी मालूम है, लेकिन मानता कुछ नहीं। तो कहां का हुआ? श्री का कोलम का हुआ या सड़ी का कोलम का हुआ? है सड़ी का कोलम। तो बाबा के ऊपर कोई नहीं है। शिव बाबा, शिव बाबा है, बाबा के ऊपर शिव बाबा, वो भी बाबा, ये भी बाबा। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा, और बाबा के ऊपर। जब शिव बाबा बोलते हैं बाबा, तो किसके लिए बोलते हैं? शिव बाप जब बोलते हैं बाबा, तो किस आत्मा के लिए बोलते हैं? ब्रह्मा के लिए। तो इस ये ऐसे बोलते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम गुलगुल बनो, अच्छी तरह से गुलगुल बनो।
तो फिर तुम ऊंचा पद पाएंगे, नहीं बनेंगे तो फिर नहीं पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा हुआ ना। क्या फायदा हुआ नहीं बनेंगे तो? बनेंगे, गुलगुल बनेंगे तो फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? भगवान मिला, 63 जन्म आस थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? जिसको आधा कल्प याद किया वो भगवान आया और उनसे भगवान ने पूछा और वो कहते हैं हमने भगवान से पूरा वर्षा ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्रीमत पर चले ही नहीं। तो वो बच्चे क्या काम के? परंतु ड्रामा प्लान अनुसार बनते जरूर है। क्या सतो प्रधान बनेंगे नहीं कोई? इस सृष्टि पे ऐसी तो कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो सतो प्रधान नहीं बनेगी, सतो सामान्य बनेगी। सतो सामान्य नहीं बनेगी तो कम से कम सात्विक स्टेज वाली तो इस सृष्टि पर आएगी पहली बार। जीवन मुक्ति में तो आएगी ना, तो बनेंगे जरूर। 24, 8, 67 की वाणी का 5वां पेज, वो भी देखने में आते हैं कि बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि बनना तो जरूर है और बनते जरूर हैं। ऐसे कैसे श्रीमत पर जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे चलने वाले। तो ये समझानी है, ये तो समझानी बाप को देते हैं। ये क्या बताया? ये समझानी है श्रीमत पर चलो, और ये तो समझानी किसको देते हैं? बाप को देते हैं। क्यों? बच्चों को क्यों नहीं देते? बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया ऐसा बड़ा भारी? ब्रह्मा बाबा ने क्या गुनाह कर दिए जो उनको नहीं देते हैं? मैं तुमको समझाता हूं, ये बीच में बोल पड़ते हैं, मैं इनको तो समझाता ही नहीं। तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेते हैं। बच्चा बुद्धि। अरे बच्चा बुद्धि है तो, और बप्पा बुद्धि है तो, बच्चा बुद्धि है तो और रहम करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा दंड दिया जाता है कि बच्चों को कम दंड दिया जाता है? कम दिया जाता है ना। फिर तो उनके ऊपर तो बच्चा बुद्धि है, छोटा बच्चा है तो और रहम करना चाहिए। परंतु जब विपकर्म किया, पाप कर्म किया पूर्व जन्म में, संगम में, तो बच्चा बुद्धि था है? बच्चा बुद्धि तो नहीं था। जब देख लिया कि इस व्यक्ति से हमको ये एहसानमंद बात मिली, इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर हुआ जो 12 गुरुओं ने भी नहीं किया। किसी गुरु ने, किसी विद्वान पंडित आचार्य ने हमको नहीं समझाया, नहीं कन्विंस किया, और इस व्यक्ति ने कन्विंस करके हमको रास्ते पर लगा दिया, निश्चय बुद्धि बना दिया। तो उसको धोखा देना चाहिए है? धोखा देके भागना चाहिए नहीं। तो शिव बाप भी ये समझानी बाप को देते हैं, उस आत्मा को नहीं देते। किस आत्मा को? ब्रह्मा बाबा। देखो बाबा का आज समझाने के ऊपर ही चला गया दिमाग। क्या कि कौन समझानी देते हैं?
ओम शांति।